Hello bachchon, let's read the question. The question says that we have a function defined from R to A and the function is given as x square divided by x square plus 1, which is a surjection. We need to find out what is this set A looks like. So इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले कुछ की कंसेप्ट देख लेते हैं सॉल्व करने के लिए. So the first key concept जो कि हमें दे रखा है कि f जो है दैट इज सर्जेक्शन. सर्जेक्शन का मतलब क्या होता है? सर्जेक्शन को हम ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, तो अगर मेरा फंक्शन क्या है, r से a में डिफाइंड है. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जो फंक्शन का रेंज होगा, लेट्स से दैट फंक्शन का रेंज क्या होगा, f ऑफ r, वो जो होगा कोडोमेन a के इक्वल हो जाता है. ठीक है, सो तब हम जाके फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलते हैं. तो दिस इज आवर फर्स्ट की कंसेप्ट. सेकंड की कंसेप्ट क्या होगा, किसी भी फंक्शन के रेंज को अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस फंक्शन को y से रिप्लेस करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारा कोशिश होता है कि x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व टू गेट द वैल्यू ऑफ y. सो इन स्टेप्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे. ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप, f ऑफ x को हम क्या करेंगे, y कंसिडर करेंगे. वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द रेंज, क्योंकि रेंज ही a के इक्वल होगा. ओके, सो यहाँ से अब x को इन टर्म्स ऑफ y हमें लिखना है. तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर अगर मैं कलेक्ट करता हूँ सो आई गेट y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ y. ठीक है, सो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y. So which will further implies that x value y divided by 1 minus y अंडर रूट में आ जाएगा. ठीक है, अब इसको डिफाइंड होने के लिए हमें पता होना चाहिए अंडर रूट में कोई भी क्वांटिटी है वो कब डिफाइंड होगी. सो फॉर x टू बी डिफाइंड, x को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन है, y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई को ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू जो होगी वो मिलेगी बिटवीन क्लोज 0 और ओपन 1 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 माइनस वाई कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. इसका मतलब y की वैल्यू 1 तो कभी हो नहीं सकती. एंड y, अब 1 माइनस वाई को पॉजिटिव होना है. ठीक है, सो y की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, सो 1 माइनस वाई को भी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा. तो इसका मतलब y की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 तो होगा, दैट इज फिक्स. 1 तो हो नहीं सकता बट इट शुड बी लेस देन 1, और ग्रेटर देन 0 क्यों होगा, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू हमारा पॉजिटिव है. सो वी आर गेटिंग दिस वैल्यू कि y जो है क्लोज 0 से ओपन 1 में बिलोंग करेगा. Hence the correct option is option D. Hope you understood. Thank you.